गाइज, वेलकम टू माय चैनल परवेशपुर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो ये है, अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए किन बातों को लेकर। अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कुछ पॉइंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉरएवर में फेल हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें ज्वाइन होकर अपने लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज कर चुके होते हैं। अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं, यानी कि आपके मन में कोई भी डाउट है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि मुझे किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए फॉरएवर जब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, जब आपके पास फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आती है और आपको कोई फॉरएवर के बारे में बताता है, या आपने, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो कौन सी टीम है जो कि बिजनेस को कर रही है। मैं किस सिस्टम के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, या किस टीम के साथ मुझे ज्वाइन होना है। तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर आपके पास फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आती है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में या फॉरएवर के बारे में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उस कंपनी की, उसकी प्रोफाइल, वो किस प्रोडक्ट पर बेस है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, और उसकी पॉलिसी क्या है, ये सारी आपको सर्च करनी है, उसकी नॉलेज लेनी है। और उसकी नॉलेज आप या तो यूट्यूब पे लीजिए या फिर गूगल पे लीजिए, आप दो ही जगह से आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो फिर आगे है, अगर आप फॉरएवर को, जब आपके पास कोई फॉरएवर के बारे में बताता है तो सबसे पहले उसे काम क्लियर कीजिए कि यहाँ पर मुझे काम क्या करना होगा। अगर कोई पर्सन आपको ये बताता है कि आप 2CC कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो पहले काम समझिए, फिर आप उसमें आगे कदम बढ़ाइए। क्योंकि जब तक आपको काम क्लियर नहीं होगा और आप उसमें ज्वाइन हो चुके होते हो, तो आप वो काम क्या आप उस काम को अच्छे से आगे आगे कंटिन्यू तक कर पाते हो। ये मेथड बहुत ज़रूरी है, उस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए, क्या मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। उस बंदे से काम करने का तरीका पूछिए कि मैं कैसे इसमें आगे ग्रो कर पाऊँगा। तो दूसरा है, जब आप इसमें फॉरएवर में आते हैं तो सबसे पहले आप हर चीज़ की उसकी नॉलेज लीजिए। दूसरों के कहने पर ये मत ज्वाइन कीजिए कि आप यहाँ पर एक बार ज्वाइन हो लीजिए फिर आपको यहाँ अच्छे से आप सक्सेस हो पाओगे। जी नहीं, पहले काम करने का तरीका पूछिए, सिस्टम पूछिए, और टीम पूछिए कि वो टीम किस मेथड से काम करती है। और अगर आपको वो मेथड समझ में आता है, वो मेथड आपके सूटेबल लगता है, तो ही आप उस पर अमल कीजिएगा। क्योंकि जब आप फॉरएवर ज्वाइन करते हैं और आप जब 2CC कर लेते हैं, तो देखिए, नया नया तो हर कोई बिजनेस सबको अच्छा लगता है। नए लोग, नई ज्वाइनिंग, नया काम, तो इस चाह में हम थोड़े दिन कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में नया नया मोटिवेशन, लेकिन वो नया नया मोटिवेशन हमें कितने दिन तक रहेगा, हम वो कभी ना कभी तो वो आप जब उस सिस्टम में आओगे और काम करोगे, जब आप के मन मुताबिक आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो आपके मन में ये रहेगा कि मैं यहाँ तो गलत फंस गया। तो सबसे पहले है कि आप, सबसे पहले तो ये है कि आप उस बंदे से काम करने का तरीका पूछिए कि इसमें मैं काम कैसे कर पाऊँगा और इसमें मुझे काम क्या करना होगा। तो और आगे है, जब आप फॉरएवर में ज्वाइन हो चुके होते हो तो आप देखिए, आप मन लगाकर स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने अच्छे से यहाँ पर काम करने लग जाते हो, लेकिन जब आपके मन के मुताबिक यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो आप धीरे धीरे वहाँ से डिमोटिवेट होने लगते हो, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सबसे ज़रूरी है यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप यहाँ पर मतलब रेगुलर यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, आप लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे। आपको अच्छे से पेशेंस रखना है, थोड़ा टाइम देना है, इस बिज़नेस को समझना है, देखना है, और जब आप अच्छे से इस बिज़नेस को समझ जाएँ, वर्क करने लग जाएँ, और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं करते हो तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि थोड़े ही दिन तक आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे, फिर आपको डिमोटिवेट आप होने लगोगे यहाँ पे। फिर दूसरा है, आप, अगर आपके आसपास कोई ये बोलता है कि आपने ये क्या ज्वाइन कर लिया है और ये तो फ्रॉड वाला काम है, इस तरीके का काम है, तो
इन लोगों से मतलब थोड़ा-सा दूर हट के अपना वर्क कीजिए, अपने माइंड को भटकने मत दीजिए, क्योंकि कई लोग बहुत डिमोटिवेशन करते हैं कि आप गलत चीज़ में फँस गए हैं। वो आपको आपके मन से इस काम को बहुत मतलब धीरे-धीरे उतारने लगते हैं और आप यहाँ पर यूँ बोलोगे कि मैं क्या यहाँ पर तो शायद गलत फँस गया, जब आपको जल्दी से रिज़ल्ट नहीं आता। फिर चौथा पॉइंट है, आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। देखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, किसी-किसी को तो आते ही यहाँ पर उसका काम अच्छे से चलने लग जाता है, लेकिन कोई-कोई बंदा ऐसा होता है जिसको थोड़ा टाइम लगता है। सफलता सबको मिलती है जो थोड़ा इसमें अपना थोड़ा माइंड सेट रखता है और थोड़ा मतलब जो डिमोटिवेट नहीं होता है, सक्सेस सबको मिलती है, लेकिन वो लगातार अपने इफ़ेक्ट को अपने उसको उसमें लगाता है अपने वर्क में। उसका मतलब जो स्टार्टिंग का जो आपका स्ट्रगल पीरियड है, वो आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। बाद में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको अच्छे से यहाँ पर हर चीज़ की नॉलेज लेकर अपने स्किल को यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, अपने स्किल पे काम करना है, अपने आप को यहाँ पर निखारना है, अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग अपने आप को डेवलपमेंट करना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। जब तक आप अपनी स्किल पे इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप कहीं न कहीं दूसरों से पीछे रह जाओगे। तो आपको हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए। ये कुछ छोटे-छोटे पॉइंट हैं जिनको आप एफएलपी में लंबे टाइम तक आप इसमें टिके रह सकते हो। अगर इनको ध्यान से आप और इन पे अमल करोगे तो आप इस बिज़नेस में ज़रूर सक्सेस होगे। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और माइंड सेट रखना है यहाँ पे, और डिमोटिवेशन नहीं होना। और जो लोग आपको डिमोटिवेशन करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। और बस ये छोटे-छोटे स्टेप ही हैं जो आपको यहाँ पर लंबे टाइम तक इसमें मतलब बनाए रखते हैं। और आप 100% इसमें जब कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अच्छे से इस बिज़नेस को कर पा रही हूँ। मैं एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ जुड़ी हूँ जिससे हमें सामने वाले को ना कॉल करना पड़ता है ना मैसेज। हमें सामने वाला खुद ही मैसेज या कॉल करता है कि मैम मुझे इस वर्क के बारे में समझाइए, एक इसमें कैसे काम करते हैं। तो हमारा सिस्टम इसी तरीके का है। अगर आप इस तरीके के सिस्टम से जुड़ के अपने वर्क को करना चाहते हो तो मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपकी अच्छे से हेल्प करेंगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।